Today we are starting with the chapter surface area and volume of class 9, and you know that this is the largest topic as far as questions are concerned. ठीक, बच्चे आप देख रहे होंगे कि सो फार जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन डिफरेंट लेवल, ओके, वी आर मेनली concerned with figures that can be drawn on page, like rectangle, triangle और सर्कल और मैनी मोर. मतलब आपने ऐसी ही देखी हैं जो आपके पास क्या हो सकती है, that can be drawn on page of your notebook on any blackboard, and these figures are known as plane figures. Okay, and in these plane figures we will find either their perimeter or circumference, or we have found the area. या तो आपने इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट किया है और या आपने इन फिगर्स का क्या फाइंड आउट किया है, एरिया फाइंड आउट किया. एम आई राइट? अब क्या होता है कि आप इन प्लेन फिगर्स को, सपोज दैट यू हैव अ वन कार्डबोर्ड, आप इस प्लेन फिगर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेते हैं, कैसे भी कट कर लेते हैं, एंड देन जॉइन देम. ठीक, तो आपके पास कोई फिगर जो आपके पास बनेगा, जैसे आपने कार्डबोर्ड को कट किया तो आपके पास एक बॉक्स सा बन जाता है विच इज नोन एज क्यूब और क्यूबॉइड. ओके, अब अगर आप उनको कट करके, प्लेन फिगर्स को कट करके बनाएंगे, देखिए जब भी आप कोई सिलेंडर बनाते हैं तो कट तो आप प्लेन फिगर्स को ही करते हैं ना. तो जब आप प्लेन फिगर्स को कट करके एक इस तरह की फिगर बनाएंगे, ठीक, शीट्स को एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली पाइल करेंगे या सम और, तो एक सॉलिड फिगर बनेगी आपके पास, या जो भी फिगर बनेगी दैट फिगर इज नोन एज सॉलिड फिगर. तो हम कहां से मूव कर गए, प्लेन फिगर से वी आर मूविंग टू अ solid figure, and that solid figure is defined as cuboid, cube, cylinder, next sphere, etc. These are known as solid figure. Now these figures, whatever be the name, are three dimension. ठीक, what do we mean by three dimensions? In the plane figure we have only length or breadth, but in three dimensions we have length, breadth as well as height. अब इन्हीं को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करें. These are the solid figure and we will find every dimensions of these solid figure, and in this chapter we will find their surface area and their volume. So first of all I am starting with the first figure which is known as cuboid. क्या बोलते हैं बच्चे इसको, क्यूबॉइड बोलते हैं. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग वन है, एक बड़ी सिंपल सी आपके पास है. अगर आप एक शीट देखते हैं, आप इन शीट के ऊपर शीट 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 रखते जाइए, तो जो शेप क्रिएट होगी बच्चे, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसको, क्यूबॉइड बोलते हैं. ओके, नाउ टेल मी, आपने पहले भी रीड किया हुआ है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6. 6 faces are there. Very good. And we can count them. Now, how many vertices are there? Means corner point. 8. Vertex. 8.
8. Okay, and how many edges are there? Means 12. to say 1, 2, 3, 4. 4 edge, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितने हो गए बच्चे? 12 इसके क्या हो गए? Edges हो गए. And you know that in cube opposite faces are equal. I mean to say this face and opposite faces को हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चे? Equal बोलते हैं. ठीक, इक्वल इन एवरी डायमेंशंस, मतलब वो क्या होंगे, उनका एरिया भी इक्वल होगा और इनका पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल होगा. अच्छा, एक चीज और आप इसमें देखते हैं कि जनरली इन क्यूबॉइड वी विल से दिस इज अवर लेंथ, दिस इज अवर ब्रेड्थ एंड दिस इज अवर हाइट. और जनरली हम ये मानते हैं कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, इज नॉट इक्वल टू हाइट. जनरली हम ये सपोज करते हैं. बट इफ length is equal to breadth is equal to height, then what happen? It's cube. It's a cube. Okay, तो इसी का ही दूसरा नाम आ जाता है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं. ओके, तो we will discuss cuboid as well as cube. अच्छा, आपने ये पहले भी रीड किया हुआ है. In which class? हाँ जी, 6th class. 6th class. Okay, ओके. 6th क्लास में बच्चे हमने इसको स्टार्ट किया था, उसी से हम आगे मूव कर रहे हैं. अब नोट कीजिएगा बच्चे, जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द सरफेस एरिया. नाउ सी दैट वन, सरफेस एरिया. प्लीज इसको देखते जाइएगा. फ्रंट फेस. नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फेस. ये जो मैंने येलो डिस्कस कर दिया आपके साथ, देखिए इट्स वेरी वेरी इजी. आपको इसकी एक डायमेंशन दी गई है बच्चे L, एंड दूसरी डायमेंशंस क्या दी गई है, H. तो आई कैन से एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन इज LH. और मैंने कहा था बच्चे, ये जो फ्रंट आपको दिख रहा है बिल्कुल उसके बैक में भी उतना ही होता है. तो बाय ज्वाइनिंग टू फेसेस हम क्या बोल सकते हैं, 2LH बोल सकते हैं ना. नाउ इफ यू मूव टू दिस फेस, दिस वन, हाँ जी, कोई बताएगा बच्चे? BH. यस, BH. और इसके जो अपोजिट में फेस है दैट इज आल्सो BH, known as 2BH. 2BH. Now come on to the upper part, this one. हाँ जी, what we can say about this, this is L and this is B. Sir, L into B. L into B. और बिल्कुल इसके लोअर में भी सेम है, तो we can write it as 2LB. 2LB, and it's connected with the concept बच्चे when we add the all the areas. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, taking 2 as common, तो we can write LB, LH and BH.
ये हमारे पास एरिया है एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा बच्चे, सरफेस एरिया कैन बी डिफाइंड इन टू वे। One is called total surface area and another one is called lateral surface area, or we can say curved surface area. मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो we call it a total surface area. अब इसमें बच्चे एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास, तो आई एम राइटिंग दैट वन। Curved surface area. If you sitting in a room and you will see all the walls, that is called curved surface area. आप फ्लोर को छोड़ दीजिए बच्चे, आप रूफ टॉप को छोड़ दीजिए, तो जो आपके पास 4 वॉल्स होती हैं that is called curved surface area. और चेक कीजिए, अगर मैं इस फॉर्मूले में इस पार्ट को छोड़ दूं और इस पार्ट को छोड़ दूं, तो दैट मीन्स मेरे को एल भी छोड़ना पड़ेगा। Now this is known as curved surface area, और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं बच्चे, 2LH plus 2BH, take 2H as common and we can write it as L plus P. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कर्व्ड सरफेस एरिया, और वी कॉल इट अ lateral surface area या एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अच्छा एक चीज देखिए, ये तो आपने सारा कुछ किसके लिए कर लिया? क्यूबॉइड के लिए कर लिया। नाउ इफ द थिंग्स changed mean to say now we will deal with a cube. तो क्यूब के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं? इट्स लेंथ इज a, its breadth is a, and its height is also a. तो what we can say about this? अब आपके पास सारा कुछ ही क्या हो गया? a हो गया। When we are dealing with this formula LB, LH and BH, that means instead of everything write just AA and AA. It becomes 3A square. So our total surface area becomes what? 6A square. 6A square. Now if I come to the next point कौन सा है बच्चे? In this one, so what I can say? 2A A plus A. तो what is the answer? 2A plus 2A. तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 4A square. तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि हाउ वी विल डिफाइन द स्ट्रक्चर। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे किसी को भी? पुण्या, आर यू एबल टू लिसन मी? Yes, sir. Now I am able to listen you. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अभी देखो बच्चे, अभी हमने बहुत कुछ करना है इसमें। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन। See this one. This is a cube. Okay, check it. Okay, and let us suppose this is L, this is B, and this is H. Just join these points. This is the diagonal of a cuboid. Just join these points. This is also known as the diagonal of the cuboid. पहले हम पूरी information लेंगे, then we will move it on. Okay. Now come on to this one. If I say diagonals, opposite end को जो trend करते हैं बच्चे, अब एक और याद रखिएगा, what is the formula of the diagonal? The formula or the length of the diagonal is L square plus B square
प्लस एच स्क्वायर। हम इसको ड्राइव भी करेंगे, फॉर द टाइमिंग आप इसको इस तरह से जानिए। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज नोन एज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हम किस नाम से जान रहे हैं बच्चे? लेंथ ऑफ द, ओके, लेंथ ऑफ द Sir, डायगोनल, नहीं, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ओके, इसको हम ड्राइव भी करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, मैं कुछ नोटेशंस लिख रहा हूं बच्चे, एंड आई थिंक आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। टेल मी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? इसको किसके इक्वल लिखते हैं? yes, sir. 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्या लिखते हैं? इक्वल लिखते हैं व्हेन वी विल डिफाइन दिस स्ट्रक्चर। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, कुछ sir. कुछ और आइए, कुछ और सिस्टम में आते हैं कि इनको हम किस तरह से लिखें। ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी बच्चे हम। अच्छा, टेल मी, ये तो आप सबको आता होगा, 1 मीटर इज इक्वल, So 100 सेंटीमीटर। centimeter cube. 100 centimeter. नहीं, क्यूब नहीं बच्चे, क्यूब नहीं, क्यूब तो मैंने अभी बताया ही नहीं। So 100 So centimeter. 1000. यस, इसको 100 हम क्या लिख centimeter. सकते हैं? 100 सेंटीमीटर्स के क्या लिखते हैं? इक्वल लिखते हैं। ठीक, तो ये भी हमारे पास फॉर्मेशन क्या है, इस तरह की आती है। ओके, तो जैसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन आएगी तो आई कैन pass it to you. Let us start with one question. Be ready with your copy pencil. Okay, and here is my first question. He said, find the total surface area of the cuboid whose length is 80, breadth is 40, and height is 20 centimeter. You just message me after solving. And question is cuboid. I am waiting for your reply. Okay, the very unique formation for this is 2 LB, LH, and BH. Just fill the values. 2, 80 into 40 plus 80 into 20 plus 40 into 20. Very good. बहुत अच्छे. So we can say 3200, 1600, and 800, which is So known can as I tell? 2 times of this one. Sir, 11,200. 11,200, and the rest is centimeter Square. कोई डाउट बच्चे इसमें? तो ये हमारा No, sir. बिल्कुल एक स्टार्टिंग का क्या था, क्वेश्चन था। नाउ ए कमेंट टू टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल. He said, find the lateral surface area of the cube whose one edge is equal to 10 centimeter. Now start it.
cube. And what is going on? Lateral surface area. Find the answer. So 400 centimeter square. Okay. Okay. So its answer is 4a square. Okay. So I can write it as 4 into 100, which is equal to 400 400 centimeter square. centimeter square. That's great. Now come on to the next one. Dekho, if this is given to you that dimensions of the room are 12 meter into 4 meter and into 3 meter. So generally we will take this one as length, this one as breadth, and this one as height. Generally, ये एक general notation है बच्चे. When dimension is given to you in this form, and he said, what is the diagonal of that cuboid? And he is asking you length of the diagonal. हाँ जी. So 13 centimeter. Okay. चेक कीजिए बच्चे. What we are saying. अभी अभी हमने किया था. Very good. कि the length of the diagonal is length square plus breadth square plus height square. So we can simply write it as 144, 16, and this is 9. Just open it up, it becomes 169, and the diagonal of that room is 13 13 centimeter. centimeter. Okay, it's just a beginning बच्चे. अभी हमने इसमें बहुत आगे तक जाना है. Now come on to this point. He said, I have two cubes of edge 10 centimeter. Each. बच्चे पहले का भी 10 है और दूसरे का भी क्या है 10 है. ठीक. Now I joined these two cubes. Now what he is asking, what is the surface area of the resulting cube? जो रिजल्टिंग क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ पे सर टोटल सरफेस एरिया. Yes, yes. When I'm saying surface area, so that means total. Otherwise, I will say curved surface area or lateral surface area.
Excuse me, sir. Yes, yes, बच्चे, carry on. Sir, we have to calculate the total surface area of the both cubes. Yes, yes, yes. Now we are connecting these cube. Okay, तो देखो when you are connecting these cube, तो it become a cuboid ना. Now it become a cuboid. हाँ, एक चीज में change आएगा बच्चे. Just see that. हाँ जी, either in length or in breadth or in height. देखिए जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो लेंथ विल बी 20, नो चेंज इन ब्रेडथ और नो चेंज इन हाइट. अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि यू कैन प्लेस वन ऑन अनदर, तो फिर क्या होता, लेंथ रिमेन सेम, आगे क्या हो जाएगा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. So तो height this, change, breadth हाँ, remains same. breadth remains same. तो अब हम इसमें just go ahead with that formula, 2lb 2lh and 2bh, और कुछ नहीं. And after solving it you will get 1000 centimeter square. Please check कर लीजिए, am I right or wrong? Yes, sir. Okay, ये आपके पास क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. Okay, now come on to the same level of question. He said this is a cube. But when I say cube, so you will understand कि its length, breadth and height will be same, and total surface area of this cube is 726 centimeter square. Total surface area. What is the length of the edge? Or I can say, what So is the length of the 726. cube? 726 is the area. So 726 by 6. Yes. We can, first of all, what we can say, let the length of the edge be A. So I can say 6A square 11 is centimeters. equal to 726. Okay, A square is equal to 726 divided by 6. आगे क्या करेंगे बच्चे, आप इनको कैंसिल कीजिए, तो you will get 121. So which is the square root of 11? 11. yes. So we can simply say what is the answer, 11 centimeter. 11 11 centimeter. centimeter. क्या बोलेंगे, 11 सेंटीमीटर बोलेंगे. इसमें जो भी हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, किस में आएगी, 11 सेंटीमीटर में आएगी. ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे मूव करते हैं. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, चेक कीजिएगा, ये क्यूबॉइड एंड क्यूब के क्वेश्चंस हैं बच्चे, एंड वी कैन, Excuse me, sir. यस यस प्लीज. Sir, if the same questions come in the case of cuboid, what can we do? नहीं बच्चे, यू कैन नॉट डिटरमाइन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन अ सेम केस. तो सम अदर पैरामीटर आल्सो गिवन. अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो डेफिनेटली सम पैरामीटर इज गिवन. Okay, sir. ठीक है, वो सिंपल इतना सा नहीं होगा कि इतने से आपका क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर डेफिनेटली क्या किए जाए, प्रोवाइड किए जाए फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे मूव करते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, बट है इजी. ठीक, वन क्रिसमस ट्री is there. Okay, we want to pack this Christmas tree in a box. तो आप समझ गए होंगे कि आपने इसको एक बॉक्स में क्या किया, पैक किया. ठीक,
Now the length of that box is 80 centimeter. Breadth is 40 centimeter and height is 20 centimeter. It is given to me. ठीक. Now we want to wrap this box with a gift paper. Okay, and you know that gift paper comes in a rectangular sheet. ठीक. Or we can say gift paper come in a square sheet with each length 40. ठीक. How many sheets needed to cover this gift wrap? बस आप मेरे को ये बता दो कि सर हम इस क्वेश्चन में ऐसे जाए. That's the simple. फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या हो रहा है. Just a simple. First of all, we can find out the total surface area of this box, and total surface area can be generated like this: 2 LB LH plus BH. तो इसको कैसे नोट किया जाएगा बच्चे? 3200, 1600 and 800. Okay, which is known as $50, $600, and the remaining things becomes 11,200. किसी को डाउट तो नहीं बचे ये मैंने कैसे लिख दिया? No, sir. Okay, now what this is the total surface area which we required, and the surface area of this square sheet 40 into 40 कितना आएगा? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बच्चे हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ शीट्स. क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ शीट्स. तो वी कैन राइट इट एज 11,200 डिवाइडेड बाय 1600. प्लीज बताइए, कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, sir. हमने टोटल सरफेस एरिया को एक शीट के एरिया से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. एंड व्हेन वी सॉल्व इट we got how many square sheet we needed to cover that gift wrap? 7 sheets are required by me, and this is the way how we deal with this kind of question. Got my point? एक थोड़ा सा और लीजिए बच्चे. अब हम इस थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में चलेंगे आप आगे इसमें. ठीक है, and we will use this form. अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है. We will deal with 2 exercise in the same level. Okay, cuboid की हम 2 exercise को करेंगे. Now listen the formula for another part. First of all, I am coming to cuboid. Okay, suppose that this is L, this is B, and this is H. ये आपके इस क्वेश्चन पे क्या है? फॉर्मेशन. फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चे. One thing is L, another thing is B and H. Now I'm talking about volume.
अच्छा, आप में से कोई बता सकता है बच्चे व्हाट इज वॉल्यूम एंड हाउ वी विल डिफाइन वॉल्यूम? एक ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी। हाँ, ये कैपेसिटी के साथ भी डिनोट किया जाता है बच्चे वॉल्यूम को, ठीक है। अच्छा, सी दैट वन, आप घर में कभी फ्रिज लाए होंगे या टीवी होगा या बेड होगा या चेयर होगी, व्हेन यू प्लेस इट इन योर होम तो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस ना। कोई भी चीज है, अगर आप घर में सॉलिड चीज लेके आते यस सर। तो वो जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है दैट इज नोन एज वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज दिस वन। और एक दूसरी चीज भी है बच्चे, वी विल नोन दिस वन एज कैपेसिटी। ठीक, कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चे कि इसके अंदर हम कितना कुछ डाल सकते, दैट मीन्स द इनटेक ही विल टेक इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द स्पेस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई इन द स्पेस। ठीक, अब इसमें हम कैसे चलते हैं बच्चे, व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ वॉल्यूम, कि ये वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बच्चे, जस्ट वॉल्यूम को हम कहते हैं एरिया ऑफ द बेस। बेस का एरिया फाइंड आउट कीजिए और उसको हाइट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ द बेस इज व्हाट इज दैट, L into B. L इंटू बी। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, Height. हाइट के साथ। तो दिस इज द वॉल्यूम। जनरल प्रिंसिपल वॉल्यूम का यही रहता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड L इंटू बी इंटू एच। और इसमें जो यूनिट्स आते हैं बच्चे वो कौन से आते हैं, क्यूबिक। इफ वी आर डीलिंग विद सेंटीमीटर तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ इफ वी आर डीलिंग विद क्यूब, तो क्यूब में तो आप सबको पता ही बच्चे क्या होता है, लेंथ इज सेम, breadth is same, height is same, तो we can write it as a into a, तो उसका क्या बन जाएगा, A cube. सेंटीमीटर। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? ओके, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल बच्चे, हम 2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे साइमल्टेनियसली फ्रॉम योर बुक। it is given to me that edge of the cube is 12 centimeter. What is the volume? First, simply tell me. We will deal with this concept. अभी अभी हमने किया था edge of a cube. Let us suppose this is a. So we can simply say a cube centimeter cube, or we can say 12 into 12 into 12, which is known as 1728 centimeter cube. This is the volume of our cube. Now come on to the next phase. If somebody asks you L is 12, B is 4 and H is also 4 in centimeter. What we can say? What is the volume of in this case? Very good. Volume is L into B into H, means to say 12 into 4 into 4 multiply कीजिए, it becomes
centimeter cube. Okay, or we can say 192 centimeter cube. बच्चे वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा और जो आपका एरिया आएगा वो हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। ओके, फिर से देख लीजिए, वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूबिक यूनिट में आएगा और जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। दैट इज माय पॉइंट। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट क्यूब एंड cuboid.